नमस्कार, रानी मनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज है 12 दिसंबर। तो आज के कुछ करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर को, बी 11 दिसंबर को, सी 12 दिसंबर को या डी 13 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर है ए 11 दिसंबर को। विश्व के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए और लोगों के कल्याण में पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ गुजरात सरकार ने बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए थाईलैंड, बी सिंगापुर, सी अमेरिका या डी जापान? तो इसका सही आंसर है ए थाईलैंड के साथ। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पटेल ने थाईलैंड के सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों से गुजरात आने और अपने देश और दुनिया के लोगों को ऐतिहासिक बौद्ध विरासत से परिचित कराने का आग्रह किया है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन जाएगा? ए पुणे, बी लखनऊ, सी गोरखपुर या डी कानपुर? तो इसका सही आंसर है सी गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश 8 दिसंबर, भाषा गोरखपुर, सितंबर 2025 तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन तथा अध्ययन केंद्र वाला शहर बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? ए गुजरात, बी नई दिल्ली, सी असम या डी तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर है बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली 11 दिसंबर वार्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बुधवार को यह सतत और समावेशी विकास के विषयों में अनुकरणीय योगदान देने वाली पंचायतों के विभिन्न श्रेणियों में चुने गए 45 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगा? ए 9 दिसंबर को, बी 10 दिसंबर को, सी 11 दिसंबर को या बी 12 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर है बी 10 दिसंबर को। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगा। मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित राजस्थान निवासी प्रवासी सम्मेलन में ये घोषणा की। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस उन्नत रडार प्रणाली के लिए कितने बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? ए 3 बिलियन डॉलर, बी 4 बिलियन डॉलर, सी 7 बिलियन डॉलर या 10 बिलियन डॉलर? तो इसका सही आंसर है बी 4 बिलियन डॉलर पर। भारत रूस के साथ 4 अरब डॉलर के ऐतिहासिक रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने जा रहा है। इसके तहत रूस के उन्नत वोरनेज रडार सिस्टम को भारत में लाने की योजना पर प्रचार किया जा रहा है। ये समझौता भारत की वायु रक्षा प्रणाली को अत्याधुनिक बनाएगी। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है? ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका या डी इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर है बी भारत। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूएनएफपीए की 2023 में विश्व संख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या 142.86 करोड़ है, जो चीन से थोड़ा आगे है। ऐसे में भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? ए नासिक, बी भोपाल, सी हैदराबाद या डी इंदौर? तो इसका सही आंसर है सी हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो देश में साइबर सुरक्षा परिदृश्य को भूमिका निभाएगा। हैदराबाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का पहला और विश्व स्तर पर 5वां केंद्र होगा। इसी प्रकार का केंद्र डबलिन, म्यूनिख और माल्गा में भी स्थित है। नवा क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है? तो इसमें ए जापान, बी अमेरिका, सी दुबई या डी भारत? तो इसका सही आंसर है सी दुबई ने। दुबई ने 7-8 दिसंबर 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया, जिससे नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ। 300.12 किलोग्राम वजनी ये सोने की ईंट लगभग 211 करोड़ 25 मिलियन डॉलर की कीमत रखती है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने एलआईसी की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान? तो इसका सही आंसर है ए हरियाणा में। हरियाणा के पानीपत में इस योजना का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा, योजना के माध्यम से बीमा क्षेत्र के विस्तार में महिलाओं की अगुवाई होगा
आंकड़ों से पता चलता है कि LIC एजेंट औसतन 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाते हैं। मोदी ने कहा कि ये योजना हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा IIT संस्थान भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? AIIT मद्रास, AIIT राजस्थान, CIIT दिल्ली, DIIT बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है AIIT मद्रास। चेन्नई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। IIT ने मंगलवार को मानव भ्रूण के ब्रेन की 3D HD इमेज जारी की है। 12वां क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस 2024 का थीम क्या है? A हमारे अधिकार अभी, हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, C हमारा भविष्य अभी, या D हमारे अधिकार भविष्य। तो इसका सही आंसर है B हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। 2024 का विषय हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, मानवाधिकार शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और समावेशी समाजों की नींव है। इस वर्ष का विषय हमारे दैनिक जीवन में मानवाधिकारों का महत्व और प्रासंगिकता को स्वीकार करने का आह्वान है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना में नए वॉरशिप INS तुशिल का कमीशन हुआ है? A भारतीय थल सेना, B भारतीय वायुसेना, C भारतीय नौसेना, या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है C भारतीय नौसेना में। इस युद्धपोत की लंबाई 409.5 फीट, बीम 49.10 फीट और ड्रॉट 13.9 फीट है। ये समुद्र में 49 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ये समुद्र में 18 अधिकारियों समेत 180 सैनिकों को लेकर 30 दिनों तक रह सकता है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण किस राज्य में मनाया गया है? तो A नागालैंड है, B मेघालय है, C मणिपुर है और D छत्तीसगढ़ है। तो इसका सही आंसर है A नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 सितंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। 15वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत महिला सेना अधिकारियों को स्थानीय कमीशन देने का निर्देश दिया है? A अनुच्छेद 141, B अनुच्छेद 142, C अनुच्छेद 145 या D अनुच्छेद 148। तो इसका सही आंसर है B अनुच्छेद 142। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अपीलकर्ता को स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा। तो आज के 15 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।